हेलो, मैं कनाश्री आचार्य, कॉन्टैक्ट नंबर 9007543767। आज का जो सब्जेक्ट है वो है इरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को लेकर। और ये सब क्या है, ये पहले मैं बता दूं, ये सब नाड़ी है। हमारे जो तंत्र सिस्टम में हमारा जो ये ऊर्जा शक्ति, एक इस तरह बैठने से या खड़े होने से एक इंसान या लिविंग ऑब्जेक्ट, उसके चारों तरफ एक ऊर्जा शक्ति काम करता है। इस तरह एक ऊर्जा शक्ति होता है। जो इंसान जैसा है उसका उस ऊर्जा शक्ति का जो रिएक्शंस उस तरह ही होते हैं। तो हमारा जो आदत है, हमारी जो आदत है, जो बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह है। पिछले जन्म में हमारे आत्मा जो है जो थे, पहले शुरू में बोल दूं, अभी इसमें पुनर्जन्म का थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि सोचो, एक मोबाइल में जो डेटाबेस है, तो वो क्या है, वो कैसे है। एक तो एक मोबाइल का जो बॉडी है, इसमें थोड़ा बहुत होते हैं और बाकी जो होते हैं सिम में होते हैं। ठीक है, तो वो सिम चेंज, अगर एक मोबाइल खराब हो जाए तो दूसरा मोबाइल लेते हो तो आप क्या करते हो, सिम चेंज कर देते हो। उस सिम में जितना डेटाबेस है वो मैक्सिमम एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक इसी तरह एक लिविंग ऑब्जेक्ट, उसका एक ऊर्जा शक्ति होता है। वो ऊर्जा शक्ति होते हैं जो है, उसको हम सीधे तरीके से एनर्जी कह सकते हैं। वो एनर्जी फील्ड शरीर छोड़ने की बात भी रह जाते हैं, और मरने के बाद आत्मा जब शरीर छोड़ देते हैं तो ये फ्लेश एंड ब्लड की जो बॉडी है ये तो जल जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर का जो ये हिस्से का जो ऊर्जा शक्ति होते हैं, एथिक पावर होते हैं, वो रह जाते हैं उस आकार से, जो आकार एक इंसान का मरने से पहले था, उस आकार में रह जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो बताश में मर्ज हो जाते हैं। जैसे कि बाबल्स, जो बच्चे जो बबल्स छोड़ते हैं ना ऐसे फूक कर, तो उसमें वो अगर एक बड़ा बबल है तो उसको आप पॉइंट करो, एकदम छेद कर दो तो वो फट जाता है, तो कितना पानी उससे निकलता है। बाकी वायु जो है वो बताश में मर्ज हो जाते हैं, है ना। तो वहां से उस बबल से बबल को आप कट कर दो, वहां से एक छोटा बबल निकालते हैं। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ये है कि ये है जन्म की बात। जो दूसरा जन्म अगर हमें चाहिए तो हम इच्छा प्रकाश करते हैं, या अपने आत्मा, मेरा अंदर अगर आत्मा को ये लगे कि ये माया जो है, इस जन्म का जो माया है उसको हम छोड़ नहीं सकते, फिर हमें इसी वंश में वापस आना है, या यहीं पर जन्म लेना है, या वो फैमिली हमें अच्छा लग रहा है उस फैमिली के अंदर जाना है, तो घूम फिर कर वही एनर्जी फील्ड जो है वो फिर से किसी न किसी शरीर में वही जगह फिर से जन्म लेने की कोशिश करता है। इसीलिए कई फैमिली में ऐसा है कि लोग कहते हैं ये उसके दादा की तरह है दिखने में, या दादी की तरह है, या इसके तरह है, उसके तरह है, इसका बिहेवियर ऐसा है, ऐसा सिमिलैरिटी दिखने में आता है। तो बात यह है जो मैं कह रही थी, इरा पिंगला नाड़ी की बात। तो ये हमारे जैसे कि तांत्रिक होने के नाते हम लोगों को सिस्टमेटिकली रहना पड़ता है। देखो, कुछ ये प्लैनेटोरियल पोजीशंस जो है, इसमें अगर 9 प्लैनेट्स, 27 स्टार्स और 12 हाउस का कनेक्शन अगर बहुत सारा पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली, और लग्न और राशि में स्ट्रेंथ हो, पूर्व जन्म में अगर कुछ खराब कर्म मैंने किया है तो इस जन्म में वो प्रॉब्लम्स बन के हमारे सामने आएंगे। लेकिन अगर अच्छा कर्म भी ज्यादा किया है तो उसके बल पर हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम भी करते जाएंगे। और ये जो आदत, हैबिट होते हैं, जो इस एनर्जी फील्ड के साथ, मतलब ये जो एथिक पावर जो मैंने कहा नए शरीर के साथ वही आदत भी वापस आते हैं। तो कर्म क्या है, हमारे आदत को बदलना है। अगर आदत बुरे है, नेगेटिव है,
उसको कर्म के जरिए हम अगर बदलते रहे तो हमारा एनर्जी फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएंगे। हम जैसा चाहेंगे अपने जिंदगी को चलाना, हम वैसा चला सकते हैं। अगर हम चाहे खुद को खुश करते जाएंगे, जितना भी परेशानी हमने पिछले पास्ट टाइम में, इसी जन्म के पास्ट टाइम में जैसे चला है, कई लोगों ने तकलीफ दी, तो उसको ओवरकम करते करते अगर हम यहाँ तक आए हैं तो हमारे कर्म के जरिए हम अपने आप को और भी स्ट्रॉन्गर बनाए, ताकि हमारे अगले जो दिन बचे हुए हैं वो भी बहुत अच्छा खासा हमें मिले। तो ये जो विश उन लोगों के लिए फुलफिल होता है जिसका प्लैनेटोरियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होते हैं और सिस्टमेटिकली अपने आप को चलाते हैं। कई तांत्रिक ऐसे भी होंगे जो साफ सुथरे नहीं है, जंगल में बैठे काम करते हैं, तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ कनेक्शंस तो बुरे होंगे ही, नेगेटिव होंगे ही, नहीं तो वो थोड़ी ना जंगल में बैठ के गंदगी में बैठ के काम करेंगे। जिसका प्लैनेटोरियल पोजीशन जितना स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका ख्यालात, उसका नेचर, उसका बोलने का ढंग, उसका रहने का ढंग सब सिस्टम में होता है। तो तांत्रिक होने के नाते ये ईरा और पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। एक बॉडी के राइट साइड में होता है पिंगला नाड़ी, लेफ्ट साइड में होता है ईरा नाड़ी, बीच में होता है सुषुम्ना नाड़ी। पिंगला नाड़ी क्या है? अभी जो कुछ देर पहले कहा कि या लास्ट वीडियो में कहा होगा कि अर्धनारीश्वर रूप, हम जैसे नॉर्मली घर में पूजा होता है उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते, मतलब जरूरत नहीं समझते। क्योंकि मैं पर्सनली भी समझती हूँ कि घर में सिंहासन में हम अगरबत्ती दिखाए या घंटा बजाए या उसे क्या होगा, उसमें उस मूर्ति के सामने हम थोड़ा बहुत अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन अपना विश फुलफिल नहीं कर सकते। उसके लिए एक सिस्टम में हमको जाना पड़ेगा। एक बड़ा शक्ति को पाने के लिए सोचो छत पर बहुत बड़ा टैंक है, हम अपने घर में बैठे हुए हैं, तो हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए? टैंक से लाइन लेकर, पाइप लेकर, वाटर पाइप लेकर हमारे घर तक लाना, ये एक सिस्टम, जिसके बल पर हम स्विच ऑन ऑफ करने से वहां से पानी हमारे यहाँ मुझे मिल सकता है। तो इसीलिए ये ईरा और पिंगला नाड़ी का जो एक्टिविटीज है इसमें बैलेंस रखना पड़ता है। पिंगला नाड़ी पुरुष है, ईरा नाड़ी फेमिनिन है, मैस्कुलिन और फेमिनिन। ये जैसे इंडिकेट कर रहा है कि हमारे तंत्र सिस्टम में अर्धनारीश्वर का पूजा किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि शिव पार्वती, पुरुष नारी, अर्ध पुरुष अर्ध नारी, इस तरह शिव पार्वती को पूजा किया जाता है। तो ये जो मैजिक नंबर हम देते हैं, इसका मतलब ये है कि शक्ति कभी पुरुष या नारी या हिजड़ा या किन्नर नहीं होते। ये एक शक्ति ही है। शक्ति को हमारे हिसाब से हमारे लिए फॉलो करवाने के लिए, एक शक्ति को लेकर हम अपना काम पूरा करें, इसके लिए प्लैनेटोरियल पोजीशन में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अपने कर्म में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, खुद को सिस्टमेटिकली रखना चाहिए, ताकि हमारा जो सिस्टम है, एथिक पावर है, ऊर्जा शक्ति है, वो स्ट्रॉन्ग रहे और उसके बल पर हम अपने क्लाइंट्स को पॉजिटिव रिजल्ट दे सके। और ये ईरा पिंगला का एक अलग अलग एक्टिविटी होते हैं, सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिविटी होता है। मेन फैक्टर है इन तीन नाड़ी में बैलेंस करना। तो जो लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, ये मंत्र पढ़ते हैं, वो मंत्र पढ़ते हैं, कोई चंडी मंत्र पढ़ते हैं, तो कोई सूर्य मंत्र पढ़ते हैं, तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो अगर वो पढ़ने से काम हो ही रहा है तो हमारे पास आने की क्या जरूरत है? और अगर हो नहीं रहा है तो इसका मतलब ये समझना है कि आप सिस्टम में नहीं हो। अब थोड़ा बहुत हमारे क्लाइंट को लेकर, मैं अपने क्लाइंट को लेकर बात करूंगी। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि सुधारने वाले नहीं है, मतलब जो करते आए हैं वही हैबिट,
उसी हैबिट को पकड़ के रहते हैं। ये उन लोगों को समझ में नहीं आती कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हमारे पास ना भी हो, हमने अगर आपको देखा है तो आपका ग्रह नक्षत्र का पोजीशन मेरे लिए क्लियर है। तो जैसे कि आप मेरे क्लाइंट हो, आपका नेगेटिव जो कुछ है, हैबिट है, हम सब कुछ आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि सिचुएशन खराब हो जाता है, वो एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। लेकिन आप अगर कुछ काम करने के लिए हमें पैसे भेजते हो, तो कई काम, जो मैक्सिमम काम का कारण क्या है कि कोई रिश्ता आपके हाथ से छूट गया है, तो उसको आप खुद वापस नहीं ला सकते, कोशिश कर रहे हो लेकिन वो हाथ में नहीं आ रहा है, तब आप मुझे या किसी तांत्रिक के पास जा रहे हो। शुरू में मैं कह दूं कि ये 2-4-5 हजार के काम मेरे यहाँ तो नहीं होता, ज्यादा, थोड़ा बहुत ज्यादा तो लगता ही है। अब एक एस्टिमेट पकड़ के हम कहते हैं, सोचो आपका ये रिलेशन, हम प्लैनेटोरियल कनेक्शन, ग्रह नक्षत्र का कनेक्शन देखकर हम समझ रहे हैं कि आप इस तरह के इंसान हो और ग्रह नक्षत्र के इस कनेक्शन की वजह से ये रिश्ता टूट गया है आपका, तो उसको वापस लाना है आपको। आपके साथ उसका जो रिलेशन, वो कितना सही था, कितना गलत था, कब आप लोगों को मुलाकात हुई है, कब कैसे टूटा, ये डिटेल्स मैं लेना चाहती हूँ हमेशा, जो कई क्लाइंट्स को अच्छा नहीं लगता। फिर हमें समझ में आता है कि ये करने के लिए मुझे इतना ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि इस जातक या जातिका के कारण अपने कर्मों के अनुसार ये रिश्ता टूट गया है, जो वापस आने वाला नहीं है। तो नॉर्मली जो हाथ से जो समय निकल जाते हैं, जो रिश्ता निकल जाते हैं, वो वापस नहीं आते। फिर उसको कुछ देर के लिए हम वापस लाने की कोशिश करेंगे, और तब तक हमारे क्लाइंट को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो मैक्सिमम क्लाइंट्स क्या करते हैं, उस इंस्ट्रक्शन पर ध्यान नहीं देते, या गुस्सा हो जाता है खुद ब खुद कि ये इतना टाइम हो रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा है, काम क्यों नहीं रहा है, उल्टा हमें ही गाली दे रहे हैं। खुद वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरा पालन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि मेरे कस्टमर को ज्यादा परेशानी ना हो। फिर भी हैबिट, जैसा मैंने कहा, ये चार्ट में ही मिलते हैं। मतलब हम जब देख के बात करते हैं प्लैनेटोरियल पोजीशन से, हम समझ जाते हैं शुरू से ही। तो हैबिट के कारण ही तो कुछ आदत, कुछ कर्म के अनुसार ये रिजल्ट उनको मिले हैं कि ये रिश्ता टूट गया है। तो आप चीखो चिल्लाओ जो भी करो, 1 करोड़ रुपया देकर भी बोलो कि आप ये ठीक कर दो मैजिकली, नहीं, समय के आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और समय जितना भी हम लेते हैं, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, जो भी हो, किसी का तो कुछ दिनों में या तुरंत ही काम हो जाता है, अगर वो उस टाइम तक फॉलो करे तो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, क्लाइंट को लगता है कि हम पैसे दे रहे। फिर और भी एक बात है, सिस्टम, जैसे मैंने कहा, आपको अगर इंस्ट्रक्शन दिया है और आपने पैसे दिए हैं, हमने काम कर दिया है, तो आपको वो सिस्टम, जैसा मैंने कहूंगी कि वो फॉलो करके जाना है, तब भी आपको वो रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कई क्लाइंट्स इतना भी आसानी से झूठ बोलते हैं कि नहीं हुआ, हमने किया है। एक के बाद एक मैं बोल रही हूँ कि कैसे सिस्टम को तोड़ा जाता है। जैसे ये जो तांत्रिक लोगों के लिए हीरा पिंगला की बात हमने की, हीरा और पिंगला सुसन मनाली, ये तो हमारा सिस्टम है, ये आप लोगों का सिस्टम देंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये एक शक्ति के बल पर हम लोग काम करते हैं। हम खुद शक्तिमान नहीं है, लेकिन ये जो ऊर्जा शक्ति, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं जरूर। तो इसके लिए कितना टाइम लग सकता है, अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन करे तो उसको मालूम होता है कि ये ऑपरेशन सूखने के लिए कितना टाइम लगेगा। छोटा ऑपरेशन हो तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, बड़ा ऑपरेशन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स लेना है और एक टाइम भी दिया जाता है, इस टाइम के अंदर आपका ये ठीक हो सकता है।
तो कस्टमर को अगर हम कहें कि हमें 50 रुपए चाहिए, तो कस्टमर क्या करेंगे, 2-4 हजार, 5 हजार, 6 हजार ऐसे करके, सोचो 50 हजार बोल दिया मैंने, सोचो ऐसे करके 7 महीने जाके 50 हजार देकर बोलेंगे हमने तो दिया, और उस 50 हजार में या 50 रुपए में उसको 6 काम करवाना है। तो 50 हजार क्या, आप 1 करोड़ भी दो, तो हर एक काम के लिए एक टाइम होता है, एक सिस्टम में हमें जाना पड़ता है। कोई दुनिया में ये मैजिशियन जो है वो झूठ के बल पर ही दिखाया जाता है, ये छुपा कर दिखाता है, ये हुआ है वो है ये, लेकिन तंत्र सिस्टम कोई मैजिक नहीं है। हम लोग सिस्टमेटिकली काम करते हैं, कस्टमर को बोलते हैं कि आपको ये ऐसे ऐसे पालन करना है ताकि जाके आपको गुड रिजल्ट मिले और हमारा भी नाम अच्छा हो। लेकिन कस्टमर जो होते हैं उनका हैबिट ऐसे होता है कि तोड़ने में उनको मजा आता है, फिर जब देखते हैं कि काम नहीं हो रहा है तब चिल्लाते भी है। और कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि बहुत काम होने के बावजूद भी कोशिश किए जाते हैं नियम को फॉलो करना, और हमारे साथ टच भी रखते हैं, हमें पूछते हैं, अपना काम छोड़कर भी मीट भी करते हैं। इस तरह कस्टमर भी होते हैं जो बेनिफिटेड होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ये हैबिट क्या है, हैबिट ऐसा है जैसे कि गिद्ध जो शकुन होते हैं, जितना भी ऊपर उड़ता रहे, नीचे मांस, गला, सड़ा गला मांस के ऊपर उसका नजर है। जो दारू का नशा है जिसका, तो वो अब उसके पास खाने की पैसा नहीं है, लेकिन पैसा मिलने से पहले वो भागेगा दारू की तरफ। जो जुआरी है, पैसे मिलने से वो भागेगा जुआ खेलने के लिए। तो ये हैबिट से कोई बात, जिसका अंदर गंदगी से भरा हुआ है, वो उस हैबिट से खुद को निकालने की कोशिश नहीं करना चाहता। ये सिस्टम में डालने की वजह यही है कि मेरे क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट मिले। हमें पता होता है कि वो किस तरह के इंसान है, ये जानबूझकर हम चुप रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में लोग काम भी करते हैं, उन लोगों की वो हमें काम मिलते हैं तो उन लोगों को भी थोड़ा बहुत पैसे मिलता है, उनका संसार भी चलता है। तो इसलिए हम अच्छा ही चाहेंगे। लेकिन जैसे कि अगर मैंने कहा कि इस चीज को आप हर सुबह खाओ, तो कस्टमर को हम पूछेंगे खाते हो, हाँ हम खाते हैं। फिर बाद में सुनेंगे वो कैसे खाते हैं, मूढ़ी या किसी चीज में मिलाकर, उसमें प्याज, आदा, लहसुन ये सब मिलाकर वो खा रहे हैं। लेकिन हमारा इंस्ट्रक्शन ये था वो कच्चा खाने की, या पानी में भीगकर उसका पानी पी रहे हैं। लेकिन पूछो तो कहेंगे हाँ। तो ये ईरा पिंगला जो आपके अंदर भी है, एक ईरा नारी का एक्टिविटीज क्या है वो मुझे मालूम है, एक पिंगला नारी का, एक सुषुम्ना नारी का एक्टिविटीज क्या है, आज्ञा चक्र का एक्टिविटीज क्या है, ये हमें मालूम है। हमने आपका ग्रह नक्षत्र का पोजीशन देखा, जैसे कि एक डॉक्टर को मालूम होता है लिवर का फंक्शन क्या है, और गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, स्टोमक का फंक्शन क्या है, पैंक्रियास का फंक्शन क्या है, एक डॉक्टर को मालूम होता है। पेशेंट जाके क्या कहता है कि मेरे पेट में दर्द है, अब डॉक्टर का काम है उसको डायग्नोसिस करना कि पेन कहाँ पर है, ये लिवर इंडिकेट कर रहा है या स्टोमक या गॉल ब्लैडर, कौन सा इंडिकेट कर रहा है, ये डायग्नोसिस करना डॉक्टर का काम होता है। अगर लिवर में सिरोसिस हो गया है तो डॉक्टर को पता है कि कितना दिन दवाई खाने से ये ठीक हो सकता है। उस क्लाइंट का, उस पेशेंट का भी कोऑपरेशन चाहिए, वो ठीक ठाक वो एंटीबायोटिक्स ले ठीक ढंग से, अपनी मनमानी ना करे। लेकिन पेशेंट अगर ऐसा सोचे कि डॉक्टर कैसा है, एक पेट में दर्द है, ये ठीक करने के लिए इतना सारा दवाई दे दिए, क्या आप ये चीट करने के लिए बैठे हुए हैं डॉक्टर लोग।
ठीक उसी तरह हमारे साथ भी होता है कि किस कारण की वजह से, कौन सा सिस्टम की वजह से ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ये हमें मालूम पड़ता है। और टाइम इसलिए हम लेते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, लेकिन पेशेंट अगर ज्यादा उछल कूद करे या बदतमीजी करे, हम जानते हैं ये पेशेंट ऐसा ही है या क्लाइंट ऐसा ही है या बहुत चालाक है, हम हमारा काम भी उस तरह ही करता है। एक डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट आके कहेगा आपने मनमानी की, कहा कि आपने पैसे भी लिए, ये दवाई भी दी, अभी कम नहीं हो रहा है। वो जैसे होता है ना, एक डॉक्टर ने कहा पेट की बीमारी है, अल्सर हो गया है, तो कहा आप एक काम करो, इतना सा चावल सुबह खाना और रात को खाना, थोड़ा बॉईल करके खाना। तो वो पेशेंट 2 महीने बाद आया, कम नहीं हुआ दर्द। तो डॉक्टर ने पूछा आप खा रहे हो? हाँ, इतना सा चावल बॉईल करके हम तो खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, रात को खाते हैं, खाने से पहले मतलब लंच से पहले खाते हैं और डिनर से पहले खाते हैं, जैसा आपने कहा। लंच क्या करते हो? क्यों? ये मांस मच्छी ये सब बहुत लिस्ट पकड़ा दिया, मतलब वो बॉइल्ड चावल जो है वो खा रहा है, लिवर में प्रॉब्लम है या स्टोमक में प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के हिसाब से खा रहा है। कैसे खा रहा है? वो दोपहर का इतना सारा खाने से पहले या बाद में खा रहा है और रात को इतना सारा खाने के पहले या बाद में खा रहा है। अब डॉक्टर क्या करेगा? फिर ये जो सिस्टम दिया जाता है, जैसे कि ईरा पिंगला, ईरा और पिंगला जो है आपके अंदर भी है, हमें मालूम होता है। जैसे कि बृहस्पति खराब होने से क्या होता है, हमें मालूम होता है। कौन सा रिजल्ट आ सकता है, हमें मालूम होता है। ये बैलेंस, कोई कस्टमर जब फोन करते हैं, हम लोग, मैं खुद के लिए बोलती हूँ, इस तरह सांस को देखती हूँ, ईरा से सांस चल रही है या पिंगला से, तो इसका मीनिंग भी अलग होता है। जो सामने बैठे हुए होता है उसको समझ में नहीं आता। ये मेरा सिस्टम है कि वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। अगर कुछ सिस्टम इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिया जाता है, आप लोगों को हीरा पिंगला सुषमनरी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ कहते हैं हम तो उसको फॉलो करना, अपने रिजल्ट के लिए, धीरज रख के ये तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है आप बहुत बेतमीज हो, बहुत श्रुद्ध हो, बहुत स्वार्थी हो, जो रिश्ता टूटा है आप ही के लिए टूटा है, वो हमें भी मालूम है, लेकिन आपको पैसे ठीक ढंग से देना है और नियम भी पालन करना है, तो जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। हम शुरू से कहते आए हैं, हमें कोई मैजिक आता नहीं। जो भी रिजल्ट मिलते हैं हमारे क्लाइंट्स को सिस्टमेटिकली मिलता है, हम उनके लिए करते हैं और वो मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करके खुद के लिए खुद को सपोर्ट करते हैं, तब जाके रिजल्ट आते हैं। लेकिन बीच में क्या होता है, सोचो, हमने कहा 5 महीना लगेगा आपका काम होने के लिए, तो इस 5 महीने में शनि या बृहस्पति या मंगल किसी का ट्रांजिट होता है, मतलब एक यहाँ से हाउस चेंज कर रहे हैं, तो हम मैक्सिमम 7 दिन का कनेक्शन लेके बैठते हैं। तो 6 महीना को कनेक्शन लेके हम नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि आपको 50 रुपया चाहिए या हम आपको 3 रुपया करके भेजेंगे, तो हम आपके लिए 1.5 साल का कनेक्शन निकालेंगे। जैसा आप काम करवाना चाहोगे, जिस पैसों से हम उसी पैसों से करेंगे। और कई लोगों की, मैंने हमेशा कहा कि सेंटिमेंट के ऊपर अपने जिंदगी को चलाने की कोशिश मत करो। मतलब ये है कि हम कनाश्री आचार्य, मैं कनाश्री आचार्य हमेशा बोलती आई हूँ। तो जैसे कि हम सैर, किसी मर्द को हम सैर बोलते हैं, तो हमें भी मैडम बोला करो, ठीक है। कई लोग माँ बोलते हैं, हमने पहले भी वीडियो में कहा था माँ बोलते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हमें माँ बोलो, क्योंकि जब भी माँ या दीदी ऐसा बोल के कुछ कस्टमर अगर क्लोज बनना चाहते हैं, वो हमें नापसंद है। तो कुछ कस्टमर्स को ये लगते हैं कि आप तो इमोशनल नहीं हो, सेंटिमेंटल नहीं हो, हम हैं।
तो किसी कस्टमर के साथ रिश्ता हमने नहीं बनाया और ना ही बनाना चाहेंगे। जो पुराने हैं, दिल से मानते हैं, उन लोगों की बात अलग है। लेकिन जो जितने दिन जा रहे हैं, मैं इतना फेस कर रही हूँ, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। काम लेने के लिए, अपने काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो करना है आप वो करो। और शुरू में अगर हम बोल देते हैं इतना टाइम लगेगा, तो लगेगा। आपके लिए मैं सेंटिमेंटल होकर जल्दी जल्दी करूंगी, ये उम्मीद मत करना। सिस्टमेटिकल होना जिंदगी में बहुत ही जरूरी बात है। उछल कूद करने से बहुत कुछ नहीं मिलते। कोई रिश्ता टूट भी जाए तो आपको सिस्टम में आना है। कई कस्टमर ऐसा भी करते हैं कि आज पैसे दिए, कल परसों उनका काम हो गया, फिर बाकी उसको क्लोज करके हमें बोलते हैं कि हमें नहीं काम करवाना है। मुझे पता है कि उसके साथ उसका फिर से रिलेशन हो गया, तो बाकी पैसा ना देने के लिए वो काम स्टॉप कर देते हैं। तो ये भी होता है कि ये जो 5 महीना, 6 महीना या 8 महीना या 3 महीना, 2 महीना जो टाइम हम लेते आए किसी कारण से, ये सिस्टम जो होता है, ये सांस जो हम लेते हैं, तो एक सिस्टम में होता है। इसको हम जल्दी या स्लो अपनी मर्जी से बार बार करेंगे तो मेरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। सूरज या चंद्रमा को हम आगे पीछे उगा नहीं सकते और सनराइज भी नहीं कर सकते, सनसेट भी नहीं कर सकते। ये तंत्र सिस्टम पूरा एकदम टोटली एक डॉक्ट्रिन है। मैंने पहले भी कहा, जिन लोगों को करवाना है ये समझना है कि इसमें पैसे भी लगते हैं, इसमें कैलकुलेशन भी होते हैं, इसमें कनेक्शन भी होते हैं, और कस्टमर को खुद का जो नेगेटिव एक्टिविटीज है उसको सप्रेस करना है, ताकि मेरा जो एनर्जी पावर है उसके लिए पॉजिटिवली काम करे। पता नहीं कितना समझा पाई मैं, फिर से कोशिश करूंगी। चलो आ जाइए तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।